कि जिसकी वजह से आप जो ना ओपन में दाखिला लिया होता है। अब यहाँ से अगर आप हैदराबाद हटके चल जाते हैं तो हमारे पास ओपन इंटर के क्लासेस चले, ओपन 10 के क्लासेस चले। आप अगर हैदराबाद में चलेंगे आप कि रियासत नगर पे जाना, रियासत नगर हिमायत नगर पे जाना कि वहाँ पर नाइट क्लासेस चलते, नाइट क्लासेस। रात में जाना बच्चे पढ़े, रात में बच्चे पढ़े, दिन में जाना उनके अपनी मसरूफियत है, घर की जिम्मेदारियां हैं, कारोबार है, सारी चीजें हैं। तो हुकूमत जो है इतनी सहूलतें दे रही है आपकी, ठीक है। तो जैसे आप लोग एग्जाम हो जाएंगे आप लोगों के, कि मैं खालिद साहब से फिर एक बार क्लियर किया था मैं कि आप जो है ना टीटीसी का एग्जाम लिखिए, इंटर वालों के आपके बोलो कि आप लोग टीटीसी का इम्तिहान जो है ना लिखिए, आप उसके वास्ते एलिजिबल होते हैं, मतलब हर एग्जाम के वास्ते एलिजिबल होते हैं। आप लोग बातें मत करिए, जिसको जाना है जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। सिर्फ मेरी आवाज आना चाहिए, नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ, आप लोग समझाइए। तो आप टीटीसी का एग्जाम, इससे पहले जिक्र किया था आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत कि आप जो है टीटीसी का एग्जाम लिखिए। फिर अभी कांस्टेबल्स के वास्ते जॉब्स निकले और 31 तक उसकी डेट बढ़ गई, 28 साल तक उसकी उम्र है। तो आप कांस्टेबल की अगर आपकी हाइट ओवर आ रही तो आप कांस्टेबल के वास्ते अप्लाई करिए। फिर उसके बाद में जो है ना ग्रुप 4 के भी एग्जाम्स नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो जब भी इंशाल्लाह आप सब ग्रुप में है ना, अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में बाद में क्लास के बाद ऐड कर देता हूं मैं कि आप जो है ना ग्रुप 4 के एग्जाम्स होते हैं। ग्रुप 4 यानी कि क्लरिकल जॉब्स हो रहा होते हैं, मुख्तलिफ जना क्लरिकल जॉब्स निकलते हैं। तो आप उसके वास्ते ना अप्लाई कीजिए। और जना ऐसे जो कुछ भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं थोड़ा सा अखबार का मुतालिया करिए या फिर जना फोन से समझिए। तो फोन का ना आपको सही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं कि घंटों लेके बैठ जा रहे फोन। तो कुछ न्यूज़ से कुछ अपडेट्स जो कुछ भी आ रहे हैं या फिर ना किसी पे ना अपना राइवल मानते रहना, आप थोड़ा उनसे गाइड लेते रहिए या फिर उनसे मालूमात हासिल करते रहिए कि अब क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो आप कांस्टेबल्स के वास्ते अभी अप्लाई कर सकते हैं, फिर टीटीसी के वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। तो टीटीसी ना 2 साल का होता है। तो आप जन अगर अच्छी मेहनत करते हैं, जैसे पहले तो आपको पहली शर्त ये है कि आपको जना इंटर वालों पे ना इंटर पास करना जरूरी है, समझ आई बात। अगर आप इंटर पास नहीं हो, अगर आप जना टीटीसी में पास हो गए समझ जाओ, तो क्या फायदा आपका पास होना, नहीं बेकार हो जाता मतलब। तो आप जो है ना पहले इंटरमीडिएट पास होने पे ज्यादा जो है ना दिमाग लगाइए, ज्यादा उस पर जो है ना मेहनत करिए कि आप कैसा आपको पास होना है। फिर 10th वाले हैं तो 10th वाले भी जो है आप ये कोशिश करना चाहिए कि आप पहले आपको पास होना है, मतलब कुछ भी हो जाए, आप चीटिंग मारो या फिर आप पैसे दे दो या फिर किसी को जो है ना आजीजी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको पास होना है, मतलब ऐसा समझ मेरी बात। तो पहले आपकी शर्त क्या है, आपको पास होना है। अब आपको कोई नहीं देखते कि आप चीटिंग मार के पास हुए, पैसे देकर पास करे, कोई पूछते क्या आपको, नहीं पूछते। आप पास हुए नहीं हुए, जब रिजल्ट आता है तो आपको रेगुलर कॉलेज हो गए नहीं गए ये कोई भी नहीं पूछते, पास हुए फेल हुए, दो ही बातें होती है। अगर आपके खानदान में अगर कोई पास हो गए, फिर आपको भी सवाल क्या आता है, अल्लाह ने करे आप में से कोई ऐसा फेल हो, मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह जिनको भी जना मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मेरे तालिब इल्म उनको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। रमजान में दुआ करा, शव्वाल में दुआ करा, आप लोगों के वास्ते, सबके वास्ते, ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल पास होने का जना पहले इरादा कर लीजिए। अगर आप पास होना चाह रहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती, आपको बशर्ते कि आपके जहन में क्या होना चाहिए कि ख्याल आपका पास होना चाहिए। फेल होती कि पास होती कि फेल होती कि पास होती, फेल होती कि पास होती, वो तो क्या होते, फेल हो जाते। समझ मेरी बात कि काश कि आप जिंदगी के मैदान में डट जाते, काश कि आप जिंदगी के मैदान में डट जाते, हादिसों में इतना दम कहां कि वो रास्ते से हट जाते। तो आप जरा मुसम्मम इरादा कर लीजिए, आप पास होना तो होना ही है, पढ़ना तो पढ़ना है। हालात किसके साथ नहीं आते, अच्छे के साथ हालात आए, साहबियों के साथ आए, और अल्लाह के साथ आए, हर एक को परेशानियां हर चीज को लगे हुए हैं, मतलब जिंदगी में जो ना उतार चढ़ाव लगे हैं। अब अल्लाह ताला ये आज दिन लगा है, फिर इसके बाद रात होने वाली है ना, एक रात होती है, दिन होती है, एक खुशी होती है, गम होती है। तो जिंदगी में हालात आते हैं, लेकिन बिना मत बचाइए। पीछे से आवाज आ रही है मुझे, तो आप जो है ना पढ़िए, आप अपने तालीमी सफर को जारी रखिए। आप जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हर एक की जिंदगी में हालात आते हैं, हर एक की जिंदगी में परेशानी आते हैं। तो बाद 100 रुपए में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, मतलब ऐसा। लेकिन आप एक वो दौर आता है कि जब आप लोगों को 1000 रुपए देने के काबिल हो जाते हैं, एक दौर आता है, मतलब ऐसा नहीं। तो इंसान के ना तो अच्छे दिन होते हैं, ना तो अच्छे दिन रहते हैं, ना तो बुरे दिन रहते हैं, समझ मेरी बात। तो हर दिन एक जैसे नहीं रहते, लेकिन आप जो है ना आप मेहनत से है ना अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। आप सिर्फ आपकी अपनी मेहनतों से मतलब है। मेहनत क्या करना है आपको कि ऐसा कुछ गड़े खोदना नहीं है कि उसमें जो है ना धन निकालना, ऐसा नहीं है, मतलब सोना निकालना है, नहीं करना है। आपको जो है ना सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ आपको मेहनत करना है, और जो है ना आपको कामयाबी, आपको जो है ना कोई जन आपको कामयाबी से ना रोक नहीं सकता, कामयाबी आपके कदमों में हो सकती है। फिर अगर आप जैसे इंटरमीडिएट पास हो गए तो फिर आपका जहन काम करने लगता है कि क्या करना है। जैसे आप लोग इंटर पास हो गए, घर में जो ना खुश हो जाते हैं आपके वालिद साहब के बाद जी। ग्रुप 4 ओपन इंटर से हाँ बोला ना जनाब, लिख सकते हैं, बोला ना, अभी वो जिक्र हो गया, आपका जहन थोड़ा सा दूसरे तरफ चल रहा है अभी, नहीं बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट है जी। तो जैसे आपको घर में अगर पास हो गए तो क्या बोलते हैं कि चलो आप पढ़ना चाहे पढ़ाते,
फिर उसके बाद में अगर फेल हो, अल्लाह ना करे कोई फेल हो गए, और फीस बनना किया और पैसे देना कि 500 रुपये, इससे पहले बने थे ना, ऐसे मसाइल होते हैं। मतलब फिर क्या करें, एक साल सारी बातें सारे सवाल पैदा होते हैं, मतलब नहीं तो आप कुछ भी करिए, आप सारी मसरूफियत वक्त की कुर्बानी देना है आपको, ठीक है। आपको कहीं जाना है, दावत में जाना है, आपको शाम में मत जाइए, आप 2 घंटे खराब होते दावत में गए तो जाते साथ ही आपको खाना कोई भी देने वाला नहीं है, आधा 1 घंटा बैठना पड़ता है साथ। फिर उसके बाद खाना खाते साथ उठ के आए तो लोग बोलते खाना खाइए चले जा रहे बोलिए, फिर आपको मिलना पड़ता थोड़ी देर ऐसा। तो दावत में मत जाइए आप लोग, आप दावत में गए तो भी अकद हो जाता, दुल्हन घर को चले भी जाती, आप गए तो भी चल जाती दुल्हन घर को, नहीं गए तो भी चल जाती, दूल्हा जाना आता कैसा भी हौला जाना अकद खड़ा लेके चल जाता हो, समझ मेरी बात। तो आपको अपना फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा दावत इंपॉर्टेंट नहीं है। दावत जिंदगी में बहुत ही पड़े, मतलब ऐसा दावत बहुत है, आपको खाने के वास्ते बहुत बिना है, मतलब खाने के वास्ते, लेकिन आपके वास्ते अब देना वक्त आपका बहुत कीमती है, 1-1 घंटा आपके वास्ते कीमती है, आपके पास 1-1 घंटा कीमती है। आपकी जो भी मसरूफियत है घर की आप कर लीजिए, उसके बाद में सीधा जाना आपकी दावत लेकर बैठ जाइए, समझ में आई बात। आपको कितनी समझ में आ, पूरे लेक्चर से अल्हम्दुलिल्लाह आप इस दौरान में देखेंगे कि कोई लेक्चर से आपको कोई शिकायत नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ भी अगर डाउट आ रहा तो पूछ सकते हैं, आप सर ये पेज नंबर पे जाना कि समझ में नहीं आ रहा, ये चीज नहीं आ रही आप जी, तो आपको जो ना पूरे लेक्चर है ना आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लेक्चर से आपको कुछ भी डाउट आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं आपको, ठीक है। तो आप अच्छी तरह पढ़िए और पास होने का जो ना जहन में रखिए, फिर नहीं तो फिर उसका सप्लीमेंट्री वगैरह तो है, मगर सप्लीमेंट्री तो क्यों जाती बात ऐसा, जब आप पास होने का इरादा रख लिए, जब आप पास होना चाह रहे तो आप पास हो सकते हैं, आप कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती आपको, कुछ कोई भी नहीं रोक सकते आपको, सुने। और पेपर जो ना पूरा हल करके रहिए, 3 घंटे से पहले आपको बाहर छोड़ने वाले कोई भी नहीं आपको, समझ मेरी बात। आपको 3 घंटे पहले, आप 2 घंटे पेपर हल कर देते हैं, हमारे बच्चे 1.5 घंटे में, मेरा उर्दू का पेपर बच्चे हमारे 1.5 घंटे में टच करें, मतलब बच्चों से पूछ सकते हैं 1.5 घंटे में पूरा पेपर हल होगा, और वो पूरा पेपर टच हुआ जिनको समझाया था, मतलब जो बोला था, जो नोट्स वगैरह दिया था, सारी चीजें, मतलब ऐसा। तो 1.5 घंटे पेपर होगा तो आप 1.5 घंटा जाना खाली बैठना रहता है, तो खाली तो बैठना है आपको, उससे पहले आपको एग्जाम से नहीं छोड़ते हैं, तो इस हिसाब से आप घड़ी का इस्तेमाल करिए कि टाइम की जाना कदर कर देना, पूरा पेपर हल करिए। और फिर उसके बाद जाना आइए उर्दू है, आइए कहाँ जाते हैं, थोड़ा जगह दे दीजिए आने वालों के लिए। तो फिर उसके बाद में एग्जाम्स लिख लीजिए, एग्जाम हो जाने के बाद आप सुकून से ना कि आप जो भी लेक्चर्स वगैरह से कि आप क्या करना चाहिए, फिर रिजल्ट का इंतजार करिए, नमाजों की पाबंदी करिए, दुआएं करिए, आप के दुआओं से ना लिखी तकदीरें बदल जाती। तो हर वक्त जो ना आप अपने रोशन मुस्तकबिल के वास्ते दुआएं करिए। अब आपके वास्ते, आपको खुद के वास्ते दुआ करना है, आपके वास्ते, दूसरों के वास्ते तो करना है, दूसरों के वास्ते भी करिए आप, और साथ साथ अपने लिए भी दुआएं करिए, और आपके अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं करिए कि अल्लाह करे आप सबका जना रोशन मुस्तकबिल हो। तो दुआओं से ना लिखी तकदीरें बदल जाती कि दुआ कर, हमें दिल दुआ कर, दुआ की कबूलियत में उजलत ना कर, कि बेसबब हाथ उठाकर यूं दुआओं का रद्द ना कर, पहले आदाब दुआ सीख ले फिर दुआ कर। तो दुआओं का खास तौर पर एहतमाम करिए, फिर नमाजों की पाबंदी करिए। मैं रात में थोड़ा देख रहा था कि 10th के बच्चे जो ना कि हैदराबाद में जो ना कि ओल्ड हाउस जहाँ पर जो ना ज़ईफ लोगों को रखा जाता है, तो वहाँ पर जो ना कुछ बच्चे आ गए जाकर जो ना उन लोगों के एग्जाम से मिलकर, वो जो ओल्ड एज में जो ना जो ज़ईफ लोग रहते हैं कि बाद लोग जो ना वालिदैन जो ना बाद लोगों को बोझ बन जाते हैं, या फिर ना अपनी मसरूफियत में रहते हैं, या फिर ना दूसरे ममालिक में रहते हैं, तो वो ओल्ड एज में रख देते हैं। तो वहाँ पर बच्चियाँ जाकर जो ना कि अबू अमल का इंटरव्यू था वो देखा मैं, तो वो जो ना बच्चियाँ जाकर उन ज़ईफ लोगों से ना दुआएं ली, मतलब ऐसा उन लोगों में कुछ फल वगैरह ले जाकर दिए, तो दुआएं लिए। तो आप भी अपने वालिदैन से, आपके बड़ों से, तो जिसको आप मानते हैं, जिसके आप जो ना कि मातहत है, तो आप उनकी दुआएं लीजिए, आपके वालिद साहब, आपके वालदा, या फिर आपके जो भी बड़े हैं, तो आपके असातिज़ा जिनकी भी दुआएं लीजिए। तो दुआओं से ना लिखी तकदीरें बदल जाती कि अगर हम किसी अगर जुबान से बोलिए कि जाओ आप पास हो जाते हो, तो वाकई पास हो जाते। खैर मैं बड़ी बात तो नहीं बोलूँ कि मेरी जुबान में भी अल्लाह ताला वो तासीर दे, अगर कोई पास होते हो तो बराबर पास हो जाते हैं, अल्लाह करे आप सब पास हो जाए। और अगर बात वक्त हो जाता है कि फेल हो जाते, बोल के अगर जुबान से निकला तो फेल हो जाते, कि रिश्ता टूटता तो बराबर टूट जाता, अगर बेटा होता तो बराबर बेटा होता, तो ऐसा जुबान में तासीर हो जाती, मतलब ऐसा। तो बहरहाल ऐसी चीजें होती हैं। तो आप एग्जाम जब लिखते हैं, फिर उसके बाद में आप सुकून से दुआएं वगैरह का एहतमाम कीजिए। फिर उसके बाद में ग्रुप 4th की ना तैयारी कीजिए आप लोग, या फिर ना इंटर वाले हैं तो लोग जो ना TTC का एग्जाम की जाना आप पहले फीस वगैरह दाखिल कर दीजिए। फिर उसके बाद में मेरे से ना आप रास्ते में रहिए कि मैं आपको इंशाल्लाह बोलूंगा कि आपकी कोचिंग्स वगैरह जाना कहाँ पर चल रही है, कि फ्री कोचिंग्स हो गए आजकल, आपको रुपया देने की जरूरत नहीं है कहाँ पर भी ऐसा। अब यहाँ क्या दिया आपको, नहीं दिए 1 रुपया भी, तो आपको ना इम्तिहान की फीस होती है, और फिर जो ना आपको एडमिशन फीस होती है। तो आप जो ना कोचिंग्स वगैरह लीजिए, जहाँ पर भी कोचिंग्स हो रहे हैं, और धूप वगैरह में खाली इधर उधर मत फिरिए आप लोग, ठीक है। पढ़ लेते बैठिए, गैर जरूरी जो ना वक्त को खराब मत करिए, कि वक्त के बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा,
कि अगर आप आज वक्त को अगर बर्बाद कर देने तो ये वक्त जो है ना आने वाला कल जो है ना आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। समझ मेरी बात? तो वक्त की कदर करिए आप, तो वक्त जो है ना आने वाला वक्त जो है ना आपकी कदर करेगा। आप जो है ना वक्त की अगर कुर्बानी दे रहे हैं आप, तो अगर आप तमाम चीजों की कुर्बानी दे रही तो फिर आने वाला कल जो है ना आपके हाथ में रहेगा, मतलब ऐसा नहीं। तो मैं बोलूँगा कि हमारे पास एक प्रिंसिपल साहब, में नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ कि वो ओपन से करेंगे, मतलब उनके सर्टिफिकेट्स पर्सनल इत्तेफाक से हमारे पास रेगुलर के जॉब्स का चला, जिसमें मेरा भी ऐसा हम लोगों का सिलसिला चला, तो उनके सर्टिफिकेट्स देगा कि ओपन इंटर है, ओपन टेंथ है वो जमाने के, तो आप प्रिंसिपल बन गए, आज प्रिंसिपल है, आज प्रिंसिपल है। मैं आपको रियल बोलूंगा, आपको झूठ नहीं बोलूंगा ऐसा, तो प्रिंसिपल बन गए, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग भी ऐसा मत समझिए कि कभी एहसास कमतरी का शिकार मत होइए कि हम लोग ओपन से हैं, तो ओपन से भी जना पढ़ के जना बहुत आगे जा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ भी मत सोचिए आप लोग, ठीक है। और जो 10th वाले हैं तो वो लोग जना रेगुलर इंटर ले तो बेहतर रहता, मतलब जो 10th एग्जाम लिख रहे तो वो लोग जना अगर रेगुलर इंटर ले रहे तो नुसरत मैडम है, मैं प्रोग्राम ही सोचा था अच्छी तरह, मगर अब तो मजदूर पे बोलते करा, नुसरत मैडम को बुलाने वाला था मैं यहाँ कॉलेज में हमारे, तो नुसरत मैडम है ऊपर कॉलेज में प्रिंसिपल है, मुस्लिम प्रिंसिपल है, तो आप 10th वाले जो है ना वहाँ पर जाके अगले साल जब पास हो गए तो आप वहाँ पर एडमिशन ले लीजिए, आपको 1 रुपए का बंदा भी नहीं लगता, मतलब समझ मेरी बात, ठीक है। फिर जो है ना बॉयज अगर कोई इंटर में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हमारे कॉलेज में जो है ना इंटरमीडिएट है, आपको जो है ना बीपीसी, एमपीसी, सीईसी है, तो 3 ग्रुप से आप जो है ना उसमें एडमिशन बासानी ले सकते हैं। आपके जो है ना 2 साल जो है इंटर के 10th इंटर के जो है ना 2 साल हो जाते हैं, आपको जो है ना किताबें जो है ना फ्री मिल जाती, फिर उसके बाद में स्कॉलरशिप आती है और तमाम लेक्चर्स और सारी चीजें मौजूद होती है। फिर अब इंटर वालों के बाद जो है ना, अब इंटरमीडिएट जिसका हो जा रहा, तो आप लोग पहले कोशिश करिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीखें, जो भी जो है मुसावित इम्तिहान आ रहे हैं तो आप जो है इम्तिहान लिखने की कोशिश करिए। जैसे ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन वगैरह आएगा इंशाल्लाह मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो फिर उसका ऐसे जो दूसरे कोई भी एग्जाम्स आ रहे तो उसकी तैयारी करिए आप, कि सर्विस में आना बहुत बड़ी बात होती है कि जॉब पे आना जाना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अगर आपको जो है कट कर दीजिए फोन किसका भी आ रहा, तो अगर आप समझिए आप 18-20 साल की उम्र में हैं, अगर आपको 20 साल में जॉब आ रहा तो बहुत बड़ी बात है, आप 36 साल नौकरी कर सकते हैं। आप जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे, जब पेंशन हो जाएंगे, आपको रिटायरमेंट के करीब में हो जाएंगे, पेंशन तो बंद हो गया, तो आपकी जब उम्र जब आप जब 55-60 साल के हो जाएंगे तो आपको ना 1 लाख 1.5 लाख रुपए जाना आपको जाना तनख्वाह रहेगी, मतलब तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए कोई माने रखते नहीं रखते, मतलब नहीं, तो एक मंसूबा होना चाहिए, एक प्लानिंग होना चाहिए। तो बगैर प्लानिंग के जाना हम कुछ भी नहीं कर सकते कि पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा से पाए, बगैर इल्म के पहचान नहीं सकते हम खुदा क्या है, तो खुदा को भी नहीं पहचान सकते, तो इल्म का होना जो है हर जरूरी है। तो हदीस भी है कि इल्म का हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर भी जाना के फर्ज है। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आने वाली जाना जनरेशन नई नस्ल को आप जाना तालीम दे सकते हैं और अच्छे से अच्छा समझा सकते हैं, अच्छे से अच्छी जना तरबियत दे सकते हैं। अगर आप भी जना पढ़े लिखे नहीं थे तो आने वाली नस्लों को क्या देंगे, मतलब आप नहीं। तो आज जाना हुकूमत जाना बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, तो आप जाना आगे आइए, आप लोग पढ़िए, आप लोग जाना मेहनत करिए। फिर उसके अलावा जाना आपको डिप्लोमा से इंटरमीडिएट के बाद बच्चों के वास्ते खासतौर पर गर्ल्स के वास्ते के मुख्तलिफ डिप्लोमा हो रहा होते हैं, तो आप डिप्लोमा हो रहा, कोई अच्छा डिप्लोमा हो रहा है, डेंटल का है, जैसा कि मेल नर्स का है, और फिर आंखों का डिप्लोमा है 2 साल का, दांतों का ऐसे डिप्लोमा हो रहा भी है। करना चाह रहे तो बहुत कुछ है, अगर नहीं करना चाह रहे तो घर है अपना सुकून से, फिर अपना बिस्तर है, अपना कमरा, मतलब सारी चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं। अगर करना चाह रहे तो मेरी भांजी जनाब MBBS के भी चेन्नई से, चेन्नई जाके पढ़ी बच्ची, मैं आपको वीडियो कॉल करके भी बता सकता हूँ, चेन्नई में जाके बच्ची MBBS करी, समझ में आ रही बात, MBBS करी, 2nd ईयर है उसका, मतलब तो ऐसा, मतलब तो मेरी बहन जाना एक टीचर है वहीं से, पर वो जाना महबूब नगर जाके पढ़ी, मतलब तो ऐसा पढ़ना पड़ता। अब घर नहीं छोड़ते, अम्मी को नहीं छोड़ते, अब्बा को नहीं छोड़ते, वो तो फिर वो घर, फिर वो जाना बर्तना, फिर जाना वही चूल्हा, फिर वही जाना मैकेनिक के दुकान, फिर वही ऑटो, वही होटल रहते, मतलब साथ में जिंदगी में साथ छोड़ने वाले नहीं है वो, नहीं अपना मुकद्दर है समझ जाना वो नहीं। तो ऐसा तो अपने आप को बदलना चाहिए, नहीं अपने आप को बदलना चाहिए, अपने आप में तब्दीली लाना चाहिए, सुने, और जमाना भी उन्हीं की कदर करता, मतलब नहीं। तो कोशिश करिए आप, कोई चीज आपके वास्ते मुश्किल नहीं है, आपके वास्ते कुछ मुश्किल है आपको ना कुछ चढ़ जाना नहीं, ऊपर थापी जाना, लेके जाना टोकरी लेकर, कि आपको जाना सीमेंट लगाना है दीवार पर, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको क्या काम करना है, पढ़ना है। आपको पढ़ना भी कैसा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। पढ़ना तो कोई भी पढ़ लेता है, मतलब नहीं मैगजीना पढ़ेगा, किताबों पढ़ेगा, लेकिन एक मंसूबे के तहत, एक प्लानिंग के तहत कि आपको पास होने के वास्ते पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं, आपको आगे बढ़ने के वास्ते पढ़ना है, मतलब ऐसा समझ मेरी बात जी। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए आप लोग, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। अच्छा मॉडल पेपर बताना, ठीक है। तो मैं मॉडल पेपर्स के वास्ते देखे कि ओपन 10th का जो था सिलेबस चेंज होगा, इससे पहले जो मेरे पास बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं
तो लोग से पूछा था मैं कि किताब के अंदर जो है ना मॉडल पेपर मौजूद है। देखिए आप लोग, इससे पहले शायद मैं वहाँ क्लास में ओपन टेंथ वालों को बताया था, कुछ जहन में है आप लोगों के मॉडल पेपर है उसके अंदर। हाँ इंटर वालों, अभी तो टेंथ वालों की बात, इंटर वालों की बात नहीं मतलब ऐसा। तो मॉडल पेपर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, मतलब उर्दू का बोल के नहीं है कि और आपको किताब गाइड लेने की जरूरत नहीं है मार्केट से। गाइड मत लीजिए, गाइड मेरे पास अभी है, कबोर्ड में रखिए। खाली मैं एक बार मुताले के लिए कोई देकर गए थे तो सर आप रख लीजिए, हमको जरूरत नहीं है बनकर बोले। तो गाइड में ज्यादा मवाद नहीं है मतलब ऐसा, तो आप नोट्स पढ़िए मतलब ऐसा। एक चैप्टर ले लीजिए आप, थोड़ा आप लोग गुफ्तगू मत करिए, कोई एक चैप्टर ले लीजिए, उसको पूरी तरह मुकम्मल पढ़िए उसको। और घर पर जो ना एक जो कम कीमत की जो ना कापियां होते हैं, कि मैं समझता हूँ ऐसा पहले से करना था आपको, कि ऐसे कापियां जो होते हैं कि 20 रुपए में कापी आती, तो थोड़ा सा आज ही जाना जाकर एक कापी ले लीजिए। कभी पेन नहीं पकड़े, कभी 3 घंटे नहीं बैठे मतलब, तो 3 घंटे बैठना ही बैठना है आपको फिजिकल डाले के नीचे। सुनिए, तो 3 घंटे आपको एग्जाम में बैठना है। फिर बच्चे ऐसा यूं करते, यूं तोड़ते, ऐसा एग्जाम में बैठते नहीं ना, एग्जाम में 3 घंटे बैठने की आदत है। तो 3 घंटे बैठने की आज से आदत डाल लीजिए आप लोग। क्या करना है आपको, 3 घंटे एक जगह में बैठना है आपको एग्जाम में। फिर जरा सर वॉशरूम, सर पानी, ऐसा नहीं, फिर पानी पी के पूरा घूम के आते, मतलब 15 मिनट निकल जाते उसमें, नहीं। तो 3 घंटे आपको बैठने की भी मशक करना है, नहीं बैठना बहुत बड़ी बात है मतलब 3 घंटे बैठना एक जगह पे बोलते हो, नहीं। बच्चे तो जना कैसे होते हैं, उड़ंतु होते हैं, यहाँ बोले वहां भागे, यहाँ बोले कि यहाँ चले गए, नहीं कब घर को आते कि मतलब ऐसा, घर में कब खाना देना बोले, ऐसा रहता। तो बहरहाल जना आप लोग 3 घंटे जना बैठने की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, और लिखने की मशक करिए, ऐसा लिखने की थोड़ा सा पेन आउट भी जना फ्री कर लीजिए। ऐसा थोड़ा शुरू में जना पेन जाना थोड़ा मुश्किल से चलते हैं, नए पेन जो होते हैं, तो थोड़ा पेनों भी जाना थोड़ा अच्छा जाना, लिख के करके जाना, थोड़ी थोड़ी अगर इनकी खत्म होगी तो वो लोग पेना जाना फ्री हो जाते हैं। तो आप जाना 3 घंटे जाना आपको एग्जाम में बैठना है, 3 घंटे आपको एग्जाम में लिखना है, 3 घंटे आपका दिमाग चलना है, 3 घंटे आपका पेपर चलना है, 3 घंटे आपका पेन चलना है। समझ वाली बात। तो 10th का जना उसमें पेपर है, नहीं तो नहीं है, अरे कैसा नहीं है, इससे पहले बताया था ना मैं शुरू में, लास्ट में देखिए ये क्या है, ये मैं आप ही चाहो ना, अरे नहीं, बैठिए, कोई तकलीफ नहीं, मतलब करते कोई गलत काम नहीं, मैं ये चीजों को नहीं मानता, मैं नहीं मानता ये चीजों को, मैं करते कोई तकलीफ मत करिए। अच्छा ठीक है, इसमें पेपर नहीं है, देखिए थोड़ा ओपन टेंथ ओपन इंटर मिले, वेरी गुड, लाइए आप देखिए। अच्छा मेरे मोबाइल पे डाल, देखिए मैं कोशिश करा, मैं नेट पे 2-3 मरतबा बैठ कर देखो, आप लोग अगर कुछ बोले तो मुझे समझ में आता है कि आपको क्या जरूरत है, नहीं जरूरत क्या है आपको मालूम होना ना मुझे भी। तो आप मेरा नंबर दियो, मेरा नंबर नहीं है, सबके पास है नंबर। अच्छा ठीक है, मेरा कार्ड देता हूँ आपको, हाँ डाल देता, ओपन टेंथ का है। मैं मगर नेट कहाँ से लिया पेपर? हाँ हाँ, कौन से बुक में है? आप 10th की बात कर रहे हैं, आप इंटर की बात कर रहे हैं, इंटर आप 10th की बात कर रहे हैं, आप इंटर दोनों में इंटर की बात कर रहे हैं। फिर 10th वालों का मसला है पेपर के वास्ते में बहुत कोशिश करा कि भैंसा भी फोन किया था, आरमोर फोन किया था, मतलब ऐसा कि पेपर नहीं मिला, मतलब ऐसा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मॉडल नहीं है, मैं खालिद साहब भी 2-4 दिन पहले हैदराबाद गए थे, तो पेपर के वास्ते बहुत कोशिश करा मैं, तो हाँ जी, हाँ पार्टी का डाल मॉडल पेपर डाल हाँ, वो तो सुना था मैं कि वो 1-2 दिन पहले जाना कि मॉडल पेपर डालने आने वाले इस तरह की मेरा इत्तलात है। तो हमारे पास कैसा हुआ था अभी इंटर में कि प्री फाइनल एग्जाम्स हुए थे, लोगों के प्री फाइनल एग्जाम्स हुए थे, तो मॉडल पेपर आया था, बोर्ड से मॉडल पेपर आया था।
हम लोग जो ना उसके प्रिंट्स निकाले, बच्चों को वही पेपर दिए, तकरीबन जो ना वही पेपर टच हुआ, 90% टच हुआ। और मेरा तो उर्दू का पेपर 100% टच हुआ। अल्लाह गवाह है मेरा, तुम वहाँ तो गवाह नहीं होंगे मतलब। तो उर्दू का पेपर तो तकरीबन सेकंड ईयर का वही आया मतलब ऐसा। तो बच्चे कैसा, हमारे बच्चों की बात करूँ मैं कि बच्चे जो है ना कि सुबह में एग्जाम था, 12 साढ़े 12 बजे तक मेरे साथ थे बच्चे, 1 बजे तक मेरे साथ थे मतलब। सुबह में एग्जाम है वो लोग का। खैर बच्चे कभी भी आ सकते हैं आप लोग, बॉयज अगर कभी भी अगर आप लोग आना चाह रहे तो मेरा घर आप लोगों के वास्ते हाजिर है, ठीक है। तो कभी भी आप लोग आ सकते हैं मतलब, कुछ भी अगर डाउट आ रहा तो खाली आके टाइम पास नहीं, ठीक है। नहीं होटल पे रहता हूँ मैं, निजामुद्दीन में पर आवारा हूँ मैं, किधर भी ऐसा। तो बहरहाल आप कहाँ पर भी मिले तो आ जाओ तुम्हें, कुछ भी ऐसा मसला नहीं है, समझ में आ रही बात। तो मगर आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा सा अच्छा, तो मॉडल पेपर वगैरह का इंशाल्लाह कोशिश करके ग्रुप में डाल देता हूँ। अच्छा सब ग्रुप में है ना? आप नहीं है, थोड़ा नंबर लिख कर दे दीजिए, ऐड कर दीजिए ग्रुप में, सब है ना? 2 बार लिस्ट में 2 बार भी नंबर दिए, हमारा 2 बार भी नहीं आया। तो स्मार्टफोन है नहीं, छोटा फोन है, टच फोन है। क्यों मैं तो जब भी आप लोग मुझे पेपर्स पे लिख कर दिए नंबर, तो नंबर्स ऐड कर दिया मैं ग्रुप में। जब भी आप लोग नंबर्स दिए तो मैं तो ग्रुप में ऐड कर दिया। तो फिर इसके बाद मुलाकात होने वाली नहीं, आखिरी क्लास है, मैं उसमें पहले ही जना सराहत कर दिया कि लास्ट क्लास है बोलकर। मेरी अपनी सारी मसरूफियत छोड़कर आपके पास आया मैं खासतौर पर, क्योंकि आपसे एक वादा किया था मैं कि एक आखिरी क्लास देंगे बोलकर। अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग, बॉयज और गर्ल्स दोनों को भी। अगर कुछ भी डाउट आ रहा, 2 दिन पहले मॉडल पेपर आने वाला है, टच में रहिए आप लोग। मैं इंशाल्लाह मॉडल पेपर ग्रुप में डाल देता हूँ, आपके इंटर का भी डाल देता हूँ, टेंथ का भी डाल देता हूँ। और उसके अलावा अगर किसी को कुछ पूछना है जी बाबा, इम्पोर्टेंट क्या है बाबा?